गांव में आज फिर से चुड़ैल आई थी और गांव वाले डर से बाहर नहीं निकलते हैं। चुड़ैल को लेकर गांव वाले बहुत परेशान थे। शाम होने से पहले लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी दिनेश नाम का एक गांव वाला बोलता है। राम नाम बोलते चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। रात होने से पहले हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। अरे दिनेश भाई, चले तो जा रहे हैं। अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें। जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। हाँ, बस राम का नाम लेते चलो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस जंगल के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे। फिर गांव वाले और दिनेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी डरावनी आवाज आ रही थी। यह सुनकर दिनेश डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी चलने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो, रात हो गई है। अब पता नहीं क्या होगा। आप भी ना दिनेश भाई बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा, इतने सारे गांव वाले हैं यहाँ पर, किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देख काका बोलता है। अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया? इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहां से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहां से। देखा, मैंने कहा था ना, जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहां से। ऐसा कहकर दिनेश वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां लोमड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दिनेश भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? यहां तो इतना डरावना है ये सब। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वह भूत हंसने लगता है। गांव वाले यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, मर गया रे, कहां फंस गया रे। बीवी ने रोका था कि मत जाओ, लेकिन नहीं राजू, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें ही मार डालेगा। बड़ा आए थे मुझे मारने के लिए, सबको मार डालूंगा। वहां चुड़ैलों का वास था। यह चुड़ैलें शाम के बाद उस जंगल के आसपास आने जाने वाले हर आदमी को मार डालती थीं। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। इस वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी। अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उधर जंगल गए गांव वालों की मौत की खबर बाकी गांव वालों को मिलती है। यह सुनकर सब गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए। उस खूनी जंगल ने फिर से कई गांव वालों को मार डाला। अब हम क्या, तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूं मैं, अमन बेटा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? जंगल में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ भरकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। गांव वाले और सरपंच अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास के गांव के सरपंच राजेंद्र नगर के अंदर एक मुर्गे की दुकान पर आते हैं और मुर्गे की दुकान के मालिक नवीन से कहते हैं। अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है। वहां पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना।
ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नवीन भी उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उसे जंगल के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस जंगल आता है। अब मैं क्या करूं?